आज का जो अपनी शुरुआत अपन कर रहे हैं, कल मैं माइक बंद करके रखो भाई अगर किसी का चालू हो तो। कल अपन ने प्रिज्म का कॉम्बिनेशन बताया था, अगर दोनों सीधे रख रखे हो तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 डेल 1 प्लस डेल 2, और अगर उल्टा करके रख दोगे तो माइनस करना पड़ेगा। तो अब कुछ स्पेशल कॉम्बिनेशन होते हैं जैसे एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन जो होता है इसमें डेविएशन तो होता है पर डिस्पर्शन नहीं होता, यानी कि डेविएशन तो है, यानी कि डेल तो जीरो नहीं है बट थीटा जीरो हो जाए अपना। मतलब अपन डेविएशन भी कराना चाहते हैं पर अपन चाहते हैं कि डिस्पर्शन ना हो। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन जो होता है इसको बोलते हैं अपन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। अब अपने को डेल वाई तो जीरो नहीं करना पर थीटा जीरो कर पाए, यानी कि दोनों में से एक तो जीरो करना ही है। यानी कि अगर तुम दो प्रिज्म ले रहे हो तो तुम्हें एक प्रिज्म को तो उल्टा रखना ही पड़ेगा कम से कम। तीन ले रहे हो तो भी एक को तो उल्टा रखना ही पड़ेगा, तभी तो माइनस होगा। तो करना इसमें ये होता है कि थीटा नेट क्या करना है तुम्हें, जीरो। कल बताया था ना तुम्हारे को फॉर्मूला, थीटा नेट बराबर थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये जीरो करना है बस। अब दोनों प्रिज्म के लिए थीटा 1 सॉरी माइनस 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 उल्टा ना, थीटा 1 माइनस थीटा 2 उल्टा है इसलिए थीटा 1 माइनस थीटा 2 जीरो। अब तुम थीटा 1 क्या लिखोगे बताओ, थीटा 1 क्या लिखोगे, थीटा 1 जैसे मान लो सारा डेटा दे रखा है तो NV1 माइनस NR1, आर छोटा मतलब नीचे बॉटम में लिखना उसको, NR1 ठीक है, इंटू A1 ठीक है, मान लो पहले वाले प्रिज्म का दे रखा है। इसी तरह से थीटा 2 NV2 माइनस NR2 इंटू A2, है ना। बस वैल्यू डालनी, सॉल्व करना है, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 जीरो हो जाएगा। अगर मान लो तीन होते तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 3, या थीटा 1 प्लस जो भी तुम उल्टा लिखोगे ना, जो भी उल्टा रखोगे उसको माइनस कर देना, सीधी सी बात है, बहुत आसान है। उल्टा रखोगे माइनस हो जाएगा, सीधा रखोगे प्लस रहेगा, ठीक है। इस तरह का अगर कोई कॉम्बिनेशन बैठ जाता है तो इसको कहते हैं एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, ठीक है। दोनों का डिस्पर्सन सेम होना चाहिए, एक ने खोला दूसरे ने वापस बंद कर दिया, यूं समझ लो तुम तो। जैसे मान लो इधर से लाइट आई, एक ने तो खोल दी लाइट, सातों कलर खोल दिए, दूसरे ने उन सातों कलर को वापस बंद कर दिया, और कुछ ना कुछ डेविएशन यहाँ पे हुआ है, मीन डेविएशन होना चाहिए, ये है इसका मतलब। नहीं जरूर, नहीं नहीं कोई जरूरी नहीं है, यहाँ एनवी एनआर भी अलग अलग हो सकते हैं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा, हाँ नहीं 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 यही यही बताया अभी तक, अभी यही बताया, ठीक है। एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन तुम लिखना डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन, इसमें क्या होता है कि डेल तो जीरो होता है पर थीटा जीरो नहीं होता। तो ऐसा कब होगा, किस तरह से अपने को डेटा लेना पड़ेगा, किस तरह से अपने को सेटिंग करनी पड़ेगी भाई, थीटा तो जीरो नहीं होना चाहिए ठीक है, पर डेल जीरो होना चाहिए। तो डेल जीरो कैसे होगा बताओ, रखना तो यहाँ भी एक को उल्टा ही करना पड़ेगा, पर डेटा कुछ इस तरह से लिखना है कि डेल वाई वन बराबर NY1 माइनस 1 इक्वल टू A1, पहले वाले ने कुछ मोड़ा, डेल Y2 NY2 माइनस 1 इंटू A2, तो डेल Y1 माइनस डेल Y2 बराबर ये जीरो होना चाहिए। थीटा कैसे लिखोगे इस केस में, वही जैसे लिखते हैं, मतलब अलग कुछ नहीं कर रहे हैं अपन। डायरेक्ट डिवीजन कॉम्बिनेशन में डेल वाई जीरो होना चाहिए और थीटा जीरो नहीं होना चाहिए।
जबकि एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन में थीटा 0 होना चाहिए, डेल वाई 0 नहीं होना चाहिए। मतलब दो तरह का स्पेशल कॉम्बिनेशन है बस। तो करना क्या है, क्वेश्चन में डेटा दिया जाएगा, डेटा अप्लाई करना है, सॉल्व करना है। क्रोमेटिक एबरेशन, तुम किताब में पढ़ोगे इस नाम को, क्रोमेटिक एबरेशन। क्रोमेटिक एबरेशन, ओके। ये भी इसका संबंध उसी से ही है। इसका डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं करेंगे, बस ये क्या होता है इसके बारे में वो बताऊंगा। भाई जैसे कि कोई लेंस है, लेंस भी किसी किसी मटेरियल का ही बनेगा, ठीक है। कोई भी लेंस हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर मान लो इस पे व्हाइट लाइट आती है, मान लो एक व्हाइट लाइट का बीम आया, तो व्हाइट लाइट में तो सारे ही रंग होते हैं। इन सभी रंगों में अपन बोल सकते हैं कि लेंस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। यहां पे होगा क्या, वॉयलेट कलर का जो फोकस है, ठीक है, और जो सबसे ज्यादा है लेमडा जिसका, यानी कि रेड कलर, उसका जो फोकस है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मतलब इस तरह से। कारण इसका ये देखो, 1/f इक्वल टू n रिलेटिव -1, 1/r1 माइनस 1/r2। तो जितना ज्यादा n होगा उतना ज्यादा उतना कम फोकस होगा। फॉर्मूला देखो, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जितना ज्यादा अपने पास n होगा उतना कम अपना फोकस होगा। तो चूंकि n r कम है nv से, nr कम होता है ना nv से किसी भी मीडियम के लिए, nr छोटा होता है nv से। दैट्स वाई, इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो फोकल लेंथ होगी वॉयलेट कलर से संबंधित, वो छोटी होगी फोकल लेंथ ऑफ रेड। अच्छा, ये जो डिफरेंस होता है ये बहुत ज्यादा नहीं होता है, डेल्टा एफ, इसको मैं डीएफ बोल सकता हूं लगभग। बहुत छोटा सा चेंज आता है, ऐसा नहीं है कि ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा भाई। जैसे ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 10.1 होगी, 10.05 होगी, इस तरह का होता है लगभग। इसको होता एक ही पॉइंट है ये, बाकी सारे कलर भी इसी बीच में होंगे, ठीक है। तो इस घटना को, इस फिनोमिना को अपन क्रोमेटिक एबरेशन कहते हैं। किताब में अच्छे से डेफिनेशन लिखी हुई है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम बुक से आराम से पढ़ लेना ये। और ये मेंस एडवांस में नहीं आता है, बोर्ड के हिसाब से, बस बोर्ड में आता है ये, है ना। बोर्ड में पूछ सकते हैं क्या है, और एक कॉम्प्रिहेंशन अपनी शीट में दे रखा है इससे रिलेटेड, तुम वहां से देख सकते हो। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो चीज है ये अपने इमेज बनाने में दिक्कत देती है। अब सोचो, अगर मान लो मैं इमेज बनाना चाहूँ तो कौन सा पॉइंट लूंगा, ये लूंगा कि ये लूंगा, इसके बीच कौन सा पॉइंट लूंगा, ठीक है। तो अगर मान लो अपन चाहें कि इस फिनोमिना को खत्म करना, तो अपने को लेंस कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है फॉर नॉन क्रोमेटिक एब्रेशन, या क्रोमेटिक एब्रेशन को खत्म करने के लिए लेंस, क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या बोला था मैंने अभी, लेंस कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन फॉर नॉन क्रोमेटिक, नॉन मतलब फॉर नो क्रोमेटिक एब्रेशन, ऐसा, फॉर नो क्रोमेटिक एब्रेशन, क्रोमेटिक, ड्रामेटिक मत समझ लेना, इसको क्रोम लिखा मैंने, क्रोमेटिक एब्रेशन। एब्रेशन की स्पेलिंग देख लेना, गलत हो तो सही लिख लेना। भाई अपने को दो लेंस रखने हैं, ठीक है। कौन है, अरे यार 1 मिनट रुकना बेटा, जस्ट 1 मिनट। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं अपन ताकि एब्रेशन ना हो, यानी कि
इसके साथ एक ऐसा लेंस जोड़ें, ठीक है, तो दो लेंस का कॉम्बिनेशन बनाना अपने को इस तरह से, ताकि ये जो प्रोसेस हो रही है, एक ने तो पॉजिटिव किया, दूसरा उसका नेगेटिव कर दे, भाई एक ने तो, एक के लिए वॉयलेट यहाँ है, रेड यहाँ, दूसरे वाले के लिए अगर उल्टा काम हो जाए, मतलब यहाँ रेड और यहाँ वॉयलेट हो जाए, तो ऐसे तो अपने को जो है कॉनकेव लगाना पड़ेगा, कॉनकेव में उल्टा काम कर देगा। पर दोनों को मिला के ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि फोकल लेंथ ही खत्म हो जाए, यानी कि सबसे पहली चीज 1/f1 प्लस 1/f2, तो 1/f इक्विवेलेंट होना ही चाहिए, प्लस साथ के साथ ऐसा भी होना चाहिए कि ओमेगा 1/f1 प्लस ओमेगा 2/f2 बराबर 0, ऐसा भी होना चाहिए। अच्छा बताओ ये ओमेगा क्या है? ये काय की कंडीशन है? फॉर नो क्रोमेटिक एबरेशन, समझे? तो ये है बात, है ना? समाप्त। अब इसके क्वेश्चंस तुम वहां से करो, शीट से। अब जो बचा है, अब सुनना, अभी कुछ लोगों के दिमाग में कुछ चीजें आएंगी, मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, ये जो पार्ट था अभी तक, ये जेई एडवांस तक का था, ठीक है, जेई एडवांस तक। ये तो वैसे ये तो नहीं आता जेई एडवांस में, ये तो बोर्ड में आता है, पर क्योंकि ये डिस्पर्सन से संबंधित था, ये डिस्पर्सन था ना, देखो ये थीटा, ये डिस्पर्सन ही तो है, ये डिस्पर्सन हो गया ना, इसके कारण से अलग अलग फोकल लेंथ है। तो ये जेई एडवांस तक का था काम। अब तुम्हें एक हैंड आउट मैंने दिया था, अगर पता हो तो, याद आ रहा है? जिसमें आईज था, आंखों के बारे में था, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे कि नहीं थे? तो उनको है ना मैं बाद में पढ़ाऊंगा, मतलब रेजोनेंस में उसको बाद में ही पढ़ाते हैं हर बार ही, मतलब हैंड आउट से पढ़ाते हैं उसको। तुम्हें हैंड आउट मिला है ना, उसी से अपन उसको पढ़ेंगे। वो मैं सब बैचों को एक साथ इकट्ठा सबको पढ़ा दूंगा, क्योंकि सबको पढ़ाना है, थोड़ी मेरी भी मेहनत बच जाएगी और मेरा टाइम भी बच जाएगा। और हाँ, उसमें थ्योरी ज्यादा है थोड़ी, तुम उसको देखोगे ना, मैं देखो तुम्हें बुक्स में बता देता हूँ, तुम लोग देखना, तुम्हारे पास अगर एनसीईआरटी की बुक हो तो तुम भी खोल सकते हो, मैं इधर से खोल के देखो बताता हूँ तुम्हारे को, पिछली क्लास में भी शायद मैंने बताई थी तुम्हें, है ना? एनसीईआरटी अभी बस अभी कर रहे हैं ना, अभी अभी तो डाउट्स पूछ, अभी मतलब एक दो दिन में कर लेंगे, तुम कंप्लीट करके रखो। अरे मैं तो क्लास 11th की खोल लिया है, क्लास 12 पार्ट 2 चैप्टर 1। इस वीकेंड तक कर लो इसकी शीट कंप्लीट, बड़ी है थोड़ी, एक्सरसाइज 1 थोड़ी बड़ी है, इस वीकेंड तक कर लो। ये मैं कल बता ही दिया था तुम्हें, साइन कन्वेंशन वगैरह बताया था, नहीं बताया था कल? ये सारी चीज मैंने तुम्हें, ये सारी चीज मैंने तुम्हें पढ़ा दी है, तुम इसको पढ़ो, इसके सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल करो, कर लेना बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ, बोर्ड की तैयारी साथ के साथ करना, एंड में टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है? ये सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल करना, हो जाएंगे, गारंटी है मेरी, ठीक है? क्योंकि मैंने कोई चीज नहीं छोड़ी तुम्हारे, इवन ज्यादा ही बताया एनसीईआरटी से, कम नहीं बताया, ठीक है? तो ये सारी चीजें पढ़ो, कुछ चीजें तुम्हें खुद से पढ़नी है, जैसे कि मैंने कल बताया था वो मिराज, ये थ्योरी है यार, पढ़ लो इसको, तो खुद खुद पढ़ सकते हो, समझ जाओगे, है ना? तो ये प्रिज्म वाला, ये पूरा थ्योरी है, ये ऑप्टिकल फाइबर वाला, ठीक है, ये रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, फिर ये आगे, है ना? और सारी चीज मैंने तुम्हें पढ़ा दी है, तुम चाहो नोट से पढ़ो, चाहे तुम यहाँ से पढ़ो, जैसे तुम्हारी इच्छा। ये देखो, है ना, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, मैंने ये भी बताया होगा कि ये वाला अपन नहीं लगा सकते कॉम्बिनेशन में, क्योंकि इसमें गैप है बीच में, ठीक है, इसलिए नहीं लगा सकते। अरे फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म पढ़ाया था, प्रिज्म अपन ने 2 टुकड़ों में पढ़ा है, आधा तो पहले ही पढ़ लिया था और आधा अभी बता दिया,
कॉम्बिनेशन वाला, ठीक है, डिस्पर्सन बाय प्रिज्म, 2 टुकड़ों में पढ़ा अपन ने डिस्पर्सन, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आ गया इस तरह से, है कि नहीं। क्रोमेटिक एब्रेशन देखो अभी पढ़ा है ना मैंने, ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये तुम्हारे सामने लिखा हुआ, ठीक है, इस तरह से, बस इस पे नाम ही लिखा क्रोमेटिक एब्रेशन और कुछ नहीं लिखा। उसके बाद ये रेनबो तुम खुद पढ़ो, पढ़ोगे समझ जाओगे। बोर्ड में आते हैं, बोर्ड में ये एंगल याद रखना 40 से 42 के बीच का, फर्स्ट रेनबो, सेकंड रेनबो, ठीक है। और ये भी तुम खुद पढ़ लो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्योरी है, 1/λ की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, अलग से एक्स्ट्रा क्लास लेके पढ़ाऊंगा इसको मैं, और जहां तक हो सकेगा इसको मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें मतलब थोड़ा समझाना मतलब थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें डबल होता है ना। अब जैसे ये आंख वाँख ये तो तुम खुद पढ़ सकते हो, खैर बाकी मैं तुम्हें ये पढ़ाऊंगा, डिफेक्ट इन विजन, देखने में जो दिक्कत होती है वो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। हाँ 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 हाँ, वो चीज माइक्रोस्कोप बताऊंगा तुम्हें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बताऊंगा, टेलीस्कोप बताऊंगा। इसको क्या थोड़ा समझाना मुश्किल होता है ना, इसलिए। और ये वाला तुम खुद पढ़ लेना, ये केवल थ्योरी है इसमें, इस वाले में केवल थ्योरी है, ये रिफ्लेक्शन वाला है, ये रिफ्लेक्शन टेलीस्कोप है। क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होता, ध्यान रखना, मिरर में नहीं होता क्रोमेटिक एब्रेशन, लेंस में होता है केवल, क्योंकि मिरर जो होता है उधर रिफ्लेक्शन कर रहा है, रिफ्लेक्शन तो सभी लैम्डा के लिए एक जैसा होता है। तो इनको पढ़ोगे तो कई सारी बातें तुम्हें नई सीखने को मिलेगी। ये फॉर्मूला याद आ रहा है, ये वाला, ये फॉर्मूला n/1 बराबर साइन ए माइनस, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, पीडीएफ है शायद इसलिए होगी, है ना, और प्लस नहीं लग रहा है, देखो ये प्रिंटिंग थोड़ी मिस्टेक है, ओके। और ये एक्सरसाइज कर लेना भैया, इसकी भी कर लेना, नहीं करोगे दिक्कत आएगी, ओके। चलिए, तो वो हैंड आउट वाला पार्ट बाद में करेंगे, बाकी पूरा हो चुका है। तुम चाहो तो उसके लिए पेज छोड़ सकते हो, चाहो तो मत छोड़ो, जैसी तुम्हारी इच्छा। आगे की बात करते हैं, अगर तुम कुछ डाउट्स पूछना चाहते हो तो पूछ लो, और अगर नहीं पूछना चाहते हो तो अपन न्यूटन्स लॉ स्टार्ट करेंगे। अगर तुम्हारी हुई काइनेमेटिक्स का, काइनेमेटिक्स पूछ लो, थोड़ा सा डाउट आउट मतलब आज मतलब पूछ लो, क्या है, कौन सा बता काइनेमेटिक्स का। ये चलो ऐसा करते हैं कि रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ऐसा करना है 4 से 4:15 में पूछ लेना तो डाउट, अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना, चलेगा, है ना, ताकि जो नहीं पूछना चाहता वो जा सकता है, फिर उसके बाद 4 से 4:15 में पूछ लेना तो, ओके। चलो, तो लेट्स स्टार्ट एनएलएम, अगला चैप्टर, इसको मैं स्टॉप करूं पहले।